दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। हर रोज सैकड़ों टन कचरा फैलाने वाले भारत को भला दूसरे देशों से कचरा क्यों खरीदना पड़ रहा है? क्यों दुनिया के लगभग 25 देश भारत को कचरा बेच रहे हैं? दोस्तों आप लोगों ने भारत की कई सारी अतरंगी चीजों के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद ही आपको ये मालूम होगा कि भारत अब दुनिया से कचरा खरीदने की भी नौबत में आ गया है। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इतने सारे कचरे का भारत कर क्या रहा है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सिंपल सा फंडा है, जब किसी देश में कोई चीज नहीं रहती है तो उसे दूसरे देश से मंगवाना पड़ता है। लेकिन भला भारत कचरा क्यों मंगवा रहा है, जबकि यहाँ तो हर गली नुक्कड़ में कचरा फैला हुआ मिल जाता है? ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भारत हर साल 4300 करोड़ किलो कचरा अपने देश में मंगवाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से लेकर प्लास्टिक वेस्ट भी शामिल होता है। इनमें से कुछ प्लास्टिक वेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें रिसाइकिल करना संभव नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या है जो केवल कचरे से ही पूरा किया जा सकता है? दोस्तों ज्यादा दिमाग मत लगाइए और जरा इस सड़क पर ध्यान दीजिए। 12 राज्यों को जोड़ने वाले इस सड़क की लंबाई लगभग 1 लाख किलोमीटर है और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे इस सड़क को बनाने के लिए प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल किया गया है। त्रिपुरा में पहली बार जो वेस्टेज प्लास्टिक है जो कि ड्रेनेज में इधर उधर हम लोग फेंक देते हैं और उसको रिसाइकल करके गला के हमने वुमेन्स कॉलेज के सामने जो रोड है उसको तैयार किया है, जिसमें 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 1 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ। और सबसे हैरानी की बात तो ये कि प्लास्टिक की सड़क काफी किफायती भी है। अब आप सोच रहे होंगे क्या भारत में सिर्फ प्लास्टिक की सड़कें बनाने के लिए इतना सारा कचरा मंगवाया जा रहा है? तो दोस्तों जरा थम जाइए, क्योंकि हमारे भारत में जुगाड़ करने वाले लोगों की कमी नहीं है जो कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रोफेसर सतीश कुमार है, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का एक तरीका खोज निकाला है। उन्होंने ऐसी तकनीक का आविष्कार किया है जो प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल और डीजल का उत्पादन करती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सतीश कुमार अपनी पायरोलिसिस नामक इस तकनीक के माध्यम से उस प्लास्टिक वेस्ट को भी रिसाइकिल कर लेते हैं जिसे सामान्य रूप से रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। इसी तकनीक के चलते ये 500 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट से लगभग 400 लीटर पेट्रोल का उत्पादन कर लेते हैं। कोयम्बटूर में श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज और CSIR IMMT त्रिवेंद्रम के वैज्ञानिकों की टीम ने एल्यूमिनियम स्क्रैप को रिसाइकिल करने के लिए कम लागत वाली एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के माध्यम से वे इंडस्ट्री से निकलने वाला खतरनाक कचरे जैसे कि एल्यूमिनियम, मिश्र धातु और स्क्रैप को आसानी से रिसाइकिल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमोबाइल स्क्रैप के माध्यम से भारत की रिसाइकलिंग तकनीक 2025 तक 10 मिलियन टन स्टील और 1.4 मिलियन टन आयरन ओर का उत्पादन करने में सक्षम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि रिसाइकलिंग के नए नए तरीके भारत में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। पर अभी तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आदित्य बांगड़ नाम के एक 17 साल के नवयुवक ने ऐसा अद्भुत कार्य किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आदित्य ने ट्रैश टू ट्रेजर नामक एक कंपनी स्थापित की है जो प्लास्टिक कचरे से कपड़े बनाने का काम करती है। ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी फैक्ट्री में हर दिन 10,000 टन कचरा रिसाइकिल करके कपड़े में बदल दिया जाता है। ये वास्तव में एक बेहद इनोवेटिव तरीका है। भला किसने सोचा होगा जो कपड़े हम पहनते हैं वे भी कचरे से बने होंगे? दोस्तों जब 1 टन पेपर को रिसाइकिल किया जाता है तो उसकी वजह से 17 पेड़ बचाए जा सकते हैं। 2.5 बैरल ऑयल, 4000 किलोवाट की बिजली और 30,780 लीटर पानी, ये सारी चीजें केवल 1 टन पेपर करने से न केवल
नए पेपर को बनाने में लगने वाली चीजों को बचाया जा सकता है, बल्कि जिस जगह पर पेपर को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि जो लैंडफील्ड होती है, उसका भी बचाव होता है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश भी भारत को कचरा बेच रहे हैं। दोस्तों, इसका जवाब यह है, रिसाइकलिंग करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जी हाँ, अगर यूनाइटेड स्टेट्स में कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल किया जाए तो इसमें करीब $20 का खर्चा आता है। वहीं अगर यूनाइटेड स्टेट्स इस कचरे को भारत को बेचता है तो उसे सिर्फ $700 का खर्चा पड़ता है। इससे न केवल अमेरिका जैसे देश अपने कचरे से छुटकारा पा लेते हैं, बल्कि भारत को भी इस कचरे से कुछ लाभ मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है प्रक्रिया पूरी तरह फायदेमंद हो, क्योंकि इसके साथ कुछ नुकसान भी जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, हर साल भारत लगभग 4300 करोड़ का कचरा बाहरी देशों से खरीदता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस भारी मात्रा में से केवल 11.9 मिलियन टन कचरा ही रिसाइकिल किया जाता है। बाकी 30 मिलियन टन कचरा डंप कर दिया जाता है, और इतने बड़े पैमाने का कचरा डंप करने के लिए बहुत बड़ी जमीन की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, ये केवल बाहर से आया हुआ कचरा है। भारत में खुद हर रोज 15,342 टन कचरा निकलता है, जिसे ढंग से रिसाइकिल भी नहीं किया जाता। इस कचरे को एक एरिया में डंप किया जाता है, पर जिस तरीके से भारत देश में कचरे की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा, आने वाले समय में हमारे देश में कचरा डालने के लिए भारत सरकार को एक पूरा का पूरा शहर तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इतना सारा कचरा एक ही जगह पर इकट्ठा होने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को तकलीफ होगी। वैसे भी लोगों के बीमार होने की दर बढ़ती चली जा रही है, और देश के कुछ इलाकों में तो इतना बुरे हालात हैं कि वहां मौजूद कचरे की वजह से सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो भारत दुनिया भर से कचरा मांगा तो रहा है, लेकिन उसे संभाल नहीं पा रहा है, और न ही उसका सही से इस्तेमाल हो पा रहा है। क्योंकि जिस लेवल पर भारत दूसरे देशों से कचरा मंगवा रहा है, उतना इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, और ना ही उसे रिसाइकिल किया जा पा रहा है। अगर मान लीजिए हमारे देश में वेस्ट मटेरियल से बनी चीजों की संख्या ज्यादा होती तो प्रॉब्लम ना होती, लेकिन अभी भारत इस तरह की टेक्नोलॉजी में बस शुरुआत कर रहा है। हाँ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और बड़े लेवल पर रिसाइकलिंग करके चीजों को तैयार करेंगे, लेकिन अभी ऐसा होने में थोड़ा समय है, और तब तक बहुत बड़ी संख्या में भारत में कचरा इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत के अंदर पॉल्यूशन का स्तर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अफसोस, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग को सही तरीके से अपनाकर बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है, जैसे कि पेड़ पौधों और बिजली की बचत। हालांकि लोग सोचते हैं कि उनके घर और मोहल्ले साफ हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये देश भी हमारा है और इसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें कम से कम कचरा उत्पन्न करना चाहिए और इसे इस तरह से अलग करना चाहिए कि रिसाइकलिंग संभव हो पाए। अक्सर लोग सूखे कचरे को गीले कचरे में मिला देते हैं, जिससे रिसाइकलिंग मुश्किल हो जाती है। हमारी रिसाइकलिंग तकनीक भले ही अभी भी पूरी तरह विकसित ना हो, लेकिन हमें हर पहलू पर ध्यान देना होगा ताकि भारत को एक स्वच्छ और बेहतर देश बनाया जा सके। आप खुद ही सोच कर देखिए ना, अगर भारत में निकलने वाला हर कचरा रिसाइकिल होकर एक नई चीज में विकसित हो जाएगा और भारत के ही लोग उसे खरीद कर इस्तेमाल करेंगे, तो न केवल भारत से कचरा गायब हो जाएगा, बल्कि भारत की इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी भारत में मंगवाए जाने वाले कचरे की पूरी कहानी, जिस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।